सीपीयू को कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो कितना, किस प्रोटोकॉल के लिए, किस कंट्रोल प्लेन के लिए वो कितना परसेंट क्या क्या उसका यूज होना चाहिए। देखो जरा, यहां पे नजर आएगा आपको, ए कंट्रोल प्लेन policy is a quality of service policy that is applied to traffic to or source to the सीपीयू। ठीक है, तो है तो पार्ट किसका, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का पार्ट है। मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक मान लो छोटा सा कारण है इसका, वो ये कि जहां पे आप क्वालिटी सर्विस अप्लाई कर रहे थे वो किसके लिए अप्लाई कर रहे थे, वो आप डेटा प्लेन के लिए अप्लाई करते थे। अभी आप ये क्वालिटी सर्विस जो अप्लाई करोगे ये किसके लिए अप्लाई करोगे, बस कंट्रोल प्लेन के लिए अप्लाई करोगे, और कुछ डिफरेंस नहीं है कुछ खास इसके अंदर। तो कुछ चीजें जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी है आप उसको पढ़ सकते हो। Typically, COP implementation use only an input policy that allows traffic to the control plane to be policed to a desired rate। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास अब मान लो कोई अटैकर है, वो अटैकर इस तरीके से भी अटैक कर सकता है कि फॉर एग्जांपल वो जो आर्प है, आर्प भी तो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, बहुत सारी आर्प भेज दे तो मेरा सारा सीपीयू उसी को ऊपर काम करना लग जाएगा, है ना। उसी तरीके से जैसे मान लो कोई EIGRP के अपडेट, EIGRP यूज कर रहा हूँ, OSPF यूज कर रहा हूँ, तो उसके बहुत सारे अपडेट आने लग जाए तो सारा सीपीयू किसके ऊपर काम करने लग जाएगा, उस एक प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीपीयू को ये बोलूंगा, उसके ऊपर एक रेट सेट करूंगा कि भाई तेरे पास ये जो भी प्रोटोकॉल है, EIGRP है, OSPF है, कोई मान लो अपडेट्स हैं या कोई आर्प है, तेरे पास अगर ये इतने परसेंट तक आता है देन ठीक है, अगर इससे ज्यादा आता है तो फिर ये है कि भाई करना क्या है, उसको ड्रॉप करना है, उसको होल्ड करना है ना, वो क्या करना है वो उसके ऊपर हम सेट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि लिमिट रेट सेट कर लेते हैं कि भाई कोई भी ट्रैफिक है, जो भी कंट्रोल पे ट्रैफिक है, उसको हमने कितने परसेंट उसका जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन करवाने देना है। ठीक है जी, ओके। तो अब आगे देखो जरा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिजायर्ड रेट सेट कर देते हैं हर एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के लिए, ओके, ताकि मेरे सीपीयू जो हो वो मैनेज हो जाए। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेन है हमारे पास, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है और नॉन एज आईपी एड्रेसेस। इसका मतलब कोई भी ट्रैफिक हो सकता है। कॉप पॉलिसी इज देन इंप्लीमेंट टू द लिमिट ट्रैफिक टू कंट्रोल प्लेन सीपीयू टू स्पेसिफिक रेट फॉर ईच क्लास। ईच क्लास का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम क्वालिटी सर्विस के अंदर क्लास मैप बनाते थे, यहाँ पे भी क्या बनेगा, क्लास मैप बनेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाएगा, ये जो भी कुछ आप अप्लाई करोगे, जो भी कुछ आप बनाओगे क्लास मैप वगैरह या कुछ भी, वो अप्लाई जाके कंट्रोल प्लेन के ऊपर होगा। पहले आपका अप्लाई किसके ऊपर होता था, इन मान लो इंटरफेस के ऊपर हो गया, मान लो किसी प्रोटोकॉल के अंदर अप्लाई हो गया। अब ऐसा नहीं है, आपका अप्लाई होगा जो किसके ऊपर होगा, कंट्रोल प्लेन के ऊपर डायरेक्ट जाके अप्लाई करेंगे उसको। आगे देखते हैं भाई, कमांड क्या है भाई इसके लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिस कमांड यूज टू कंफर्म एक्सीड एंड वायलेट एक्शन। तो पहले कंफर्म किया जाएगा, अगर उससे एक्सीड हो रहा है तो वो क्या हो गया, एक वायलेशन यहाँ पे बोल दिया जाएगा। ये देखो इसके अंदर क्या क्या बना रखे हैं, क्या क्या अप्लाई कर रखे हैं, जैसे कि एक बनाया क्या, आईपी एक्सेस लिस्ट बनाई, कौन से नाम की, एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंडेड के अंदर मैंने ये नाम रखा, एक्सटेंडेड अंदर ये क्या रख दिया, उसका नेम एसीएल का। उसके बाद मैंने परमिट किया, कौन सा ट्रैफिक, ये परमिट मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैच कर रहा हूँ ट्रैफिक को। हम देखो क्वालिटी सर्विस के अंदर क्या था, मार्किंग एंड क्लासिफिकेशन, यही था ना। सबसे पहले तो आप क्लासीफाई करते हो कौन सा ट्रैफिक, तो क्लासीफाई करने के लिए आप क्या करते हो, एसीएल यूज करते हो, क्लास मैप यूज करते हो, फिर मार्क करने के लिए आप पॉलिसी मैप यूज करते थे, यही होता था ना। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि सबसे पहले आप क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या दे रखी है कि एसीएल दे रखी है। इस एसीएल के अंदर आप मैच कर रहे हो कौन कौन से ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक को मुझे क्या करना है, मुझे उसको मैनिपुलेट करना है।
अब उसके अंदर जैसे मान लो क्या आ गया, आईसीएमपी का कहता है आईसीएमपी का कोई भी रिप्लाई, आईसीएमपी के अंदर कोई भी ऐसा हो जिसके अंदर टीटीएल एक्सीडेड आ रखा हो, आईसीएमपी का कोई भी ऐसा जो अनरीचेबल हो, आईसीएमपी का कोई भी जो रिक्वेस्ट हो, है ना। सो यूडीपी का कोई भी ऐसी रेंज, तो मतलब क्या है कि कुल मिला के पूरा का पूरा आईसीएमपी। ओके, आगे देखते हैं। इसको सारे को क्या कर लिया, यहाँ पे एसीएल लगा के मैच कर लिया। अब इसी तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे मैच कर रखे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ईएसपी का मैच कर दिया, जीआरई मैच कर दिया, यूडीपी के कुछ आइजाकैम जो है ये आईपीसेक के अंदर यूज होते हैं ना, तो वो कुछ मैच कर दिए ट्रैफिक। और देखिए हम जरा क्या क्या मैच कर रखा है, एसएनएमपी का कोई ट्रैफिक है वो मैच कर दिया, एनटीपी का ट्रैफिक मैच कर दिया। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं उन सबका मैच कर सकते हो ट्रैफिक। जैसे देखो यहाँ पे ईआईआरपी का ये मल्टीकास्ट एड्रेस मैच कर दिया, ओएसपीएफ के ये मल्टीकास्ट एड्रेस मैच कर दिए, पिम का 13 होता है तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस मैच कर दिया, आईजीएमपी का सारा ट्रैफिक मैच कर दिया। तो ये तो हो गया ट्रैफिक को मैच करने का तरीका। अब उसके बाद देखो पहला ऑप्शन क्या था, एसीएल बनाई हमने अभी के लिए तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, क्लास मैप कॉन्फ़िगर करना है। तो जो भी आपने एसीएल बनाई है उसको आप किसके लेके अंदर लेके आओगे, क्लास मैप के अंदर। क्लास मैप के अंदर ये मैच ऑल की ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट हमारे पास होती है, पहले से ही होती है। तो हम कौन सी यूज करेंगे, क्लास मैप लाइक मैच ऑल, एक नाम रख दिया, नाम क्लास का नाम क्या रख दिया, क्लास कॉप आईसीएमपी। आईसीएमपी के लिए एक मैं क्लास मैप बना रहा हूँ। फिर उसके अंदर मैंने क्या मैच कर दिया, जो मैंने एसीएल बनाई थी, ठीक है, जो मैंने एसीएल बनाई थी उसको इसके अंदर मैच कर दिया। मैच करने के बाद देन कॉन्फ़िगरिंग द पॉलिसी मैप फॉर कॉप। अब पॉलिसी कैसे अप्लाई करनी है, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ है, वर्ड गेम मतलब नहीं आता क्या सर? अच्छा चलो बाद में सिखाइए मेरे को। ओके आगे देखो इधर, पहले भी क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसने भी क्वालिटी ऑफ सर्विस पर रखा उसके लिए तो ये नॉर्मली है। सबसे पहले हम क्या करते थे, मैच करते थे ट्रैफिक, कौन से ट्रैफिक को ऊपर हम पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैच कैसे करते थे, हम एसीएल लगा सकते हैं, है ना। फिर हम क्लास मैप बना सकते हैं, एसीएल के अंदर हम इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को मैच करेंगे, फिर एसीएल को हम लेके आते हैं किसके अंदर, क्लास मैप के अंदर। फिर ये जो क्लास मैप हमने बना लिया, इस क्लास मैप के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, पॉलिसी अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर ये जो पॉलिसी बन गई, इस पॉलिसी को पहले हम इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते थे, अब वही डिफरेंस है, बस इसको किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लेन के ऊपर। ओके देखो अभी क्लास मैप बना लिया, क्लास मैप के बाद अब क्या कॉन्फ़िगर करना है हमने, पॉलिसी मैप कॉन्फ़िगर करना है। तो पॉलिसी मैप के अंदर आ जाते हैं, देखो क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, पॉलिसी मैप, कोई भी नाम रख दिया पॉलिसी मैप का। क्या लेके आए यहाँ पे, क्लास मैप, जो ऊपर क्लास मैप बनाया था, क्या बोल दिया यहाँ पे, पॉलिसी 8000 कंफर्म एक्शन ट्रांसमिट एक्सीड एक्शन ट्रांसमिट, वायलेशन क्या होगा, ड्रॉप। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी इससे ट्रैफिक जो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, अगर इससे ज्यादा होता है तो वो ट्रैफिक क्या होना चाहिए आपका, ड्रॉप होना चाहिए। ये नहीं नहीं ये लिस्ट है, लिस्ट सेट कर दिया, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके हाँ, मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही है। डिफरेंस सिर्फ क्या है,
वहां पे जाके हम इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करना है, पहले कंट्रोल प्लेन के अंदर चले जाना है, तो उसके अंदर जाके आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो इसको कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं हम जरा। देखो भाई, कमांड्स बता देता हूँ इसको कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडर्ड कोई भी एसीएल बना ली, चलो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ आईसीएमपी बना दिया, ठीक है, आईसीएमपी के लिए बना रहे हैं। एंड स्टेटमेंट क्या यूज़ करोगे, परमिट, परमिट क्या कर रहे हो, परमिट आईसीएमपी, ठीक है, आईसीएमपी क्या मैंने बोल दिया, एनी एनी, डन। तो पूरा का पूरा आईसीएमपी को ही हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है, ओके, एग्जिट कर देते हैं। तो आईसीएमपी सारा ट्रैफिक मैच कर रहे हैं, चाहे कोई भी कहाँ से सोर्स है, चाहे कोई भी डेस्टिनेशन है। उसके बाद इसको हम लेके जाएंगे क्लास मैप के अंदर। क्लास मैप का नाम क्या रखा मैंने यहाँ पे, मान लो सी मैप रख दिया, ओके। सी मैप के अंदर मुझे यहाँ पे मैच करना है आईपी, यस, देखो पता क्या होता है, असल में हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी मैप जो है, पॉलिसी मैप असल में जहाँ पे पॉलिसी अप्लाई होती है वहाँ पे एसीएल नहीं लेके जा सकते, इसीलिए एसीएल को पहले क्लास मैप के अंदर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। वैसे क्लास मैप के अंदर आप प्रोटोकॉल भी कॉल कर सकते हो, क्लास मैप तो अभी इतना एडवांस हो गया है कि उसके अंदर आप आईसीएमपी में चाहो तो उसके अंदर भी कॉल कर सकते हो, मुझे यहाँ पे एसीएल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैच लाइक देयर इज मैच प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं।
ICMP। ओके, यहाँ पे भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी ICL बना ही लिया। एक मिनट जरा इसको भी देख लेते हैं, इसको भी फॉलो कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्लास में बना रखा है, मैच क्या को किसको कर रखा है, ACL को यूज़ करते हैं। मैच एक्सेस ग्रुप, नाम क्या रखा था उसका, नेम ICMP। मैच कर लिया। अब हमारा जो पॉलिसी मैप है, पॉलिसी मैप का नाम क्या रखा मैंने, पी मैप। ठीक है, इसके अंदर मुझे सिर्फ क्या कॉल कर सकता हूँ, क्लास में। ओके, क्लास कौन सी थी यहाँ पे, सी मैप। क्लास का नाम क्या था, सी मैप, स्मॉल में था या सी मैप है ना। क्लास कौन सी है, सी मैप। इसके अंदर जाके अब मुझे यहाँ पे एक्शन लेना है। देख लेते हैं पहले यहाँ तक का। देखो ये क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई करनी है। अब जरा ये सोचो कि हम इस क्वालिटी सर्विस के टाइम पे क्या करते थे, हम यहाँ पे सेट करते थे, सेट। ठीक है, हम यहाँ पे सेट करते थे, सेट जो भी DHCP वैल्यू होती थी, जो IP प्रेफरेंस वैल्यू होती थी, है ना, या कॉस्ट वैल्यू होती थी, उनको सेट करते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, पॉलिश यूज करते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पॉलिश करना है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है, 8000 है। इसको मैं बोल रहा था ये मिनिमम। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी मिनिमम 8 ही दे रखी है, तो चलो ठीक है, हम भी 8 ही ले लेते हैं, 8000। उसके बाद कंफर्म एक्शन, ट्रांसमिट, एक्सीड एक्शन, ड्रॉप। एक्शन, ट्रांसमिट, वायलेशन, एक्शन, एक मिनट, एक्शन, ट्रांसमिट, वायलेशन, एक्शन। बस इतना ही है। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, शो क्लास मैप। ये हमने क्लास मैप बनाई, जिसके अंदर हमने क्या, कौन सी एक ACL कॉल किया, जिसका नाम क्या था, ICMP। शो पॉलिस मैप, ये हमने पॉलिसी मैप बनाई, जिसके अंदर हमने एक पॉलिसी लगा दी। ठीक है, ये अपने आप सेट हो जाती हैं, ये हमने वैल्यू सेट नहीं करनी होती। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंफर्म एक्शन ट्रांसमिट कर दिया जाए, एक्सीड एक्शन ट्रांसमिट कर दिया जाए, अगर वायलेशन होता है तो क्या हो जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। अब इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, आप कहाँ पे जाओगे, कंट्रोल प्लेन के ऊपर जाना है। एक मिनट, कंट्रोल प्लेन। ठीक है, कंट्रोल प्लेन के अंदर जाके देखो, पहले आप इंटरफेस के ऊपर लगाते हो, कंट्रोल प्लेन के अंदर जाके, कंट्रोल प्लेन के अंदर जाके सर्विस पॉलिसी, हमेशा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, इनपुट। देखो यार, पहले हम जो लगाते थे वो ये लगाते थे, ठीक है मेरे पास यहाँ से रिसीव हो रहा है, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पहले हम आउट करते समय भी लगा सकते थे, मतलब मैं यहाँ पे क्या मार्क करके भेजूं, पॉलिसी हमेशा हम आउट पे ही लगाते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि CPU को डेटा कितना जाए कितना ना जाए वो सेट कर रहे हैं ना। तो CPU जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसमिट करते समय होता है या रिसीव करते समय होता है, तो रिसीविंग के बाद ही होगा ना CPU चेक, है ना। तो इसलिए हम हमेशा इसको इनपुट ही लगा सकते हैं, तो इनपुट लगाते हैं इसको। नाम क्या है इसका, पी मैप। पिंग करते हैं किसको, शो IP रूट,
policy map, P map, class C map, policy, एक मिनट रुक जाओ यार, policy map, P map, policy map, P map, class C map और policy 8000 confirm action transmit exceed action drop. Control plane service policy input map. ये वर्क नहीं कर रहा यार, हो सकता है ये इसमें जीएनएस में काम ना करता। ठीक है, ओके, कमांड्स मैंने आपको बता दी, इसी चीज को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। डन। ठीक है भाई, इसमें इतना ही था। अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या है, यूआरपीएफ। यूआरपीएफ, अब यूआरपीएफ क्या होता है? यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। यूआरपीएफ स्टैंड्स फॉर यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। अब ये क्या कहता है यार? अब मान लो मैं यहाँ पे है ना एक ऐसी टोपोलॉजी बनाता हूँ कि मेरे पास मैं किसी ऐसे आईपी को पिंग करता हूँ, है ना, जिसका रिप्लाई, मतलब जैसे मान लो राउटर 1 ने राउटर 2 को पिंग किया, मान लो, ठीक है, तो राउटर 1 ने राउटर 2 को किया ना, रिप्लाई किस तरफ जाना चाहिए? हाँ, बैक किसको? राउटर 1 को जाना चाहिए ना। यार कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी और से झगड़ा करके आए हो और गुस्सा किसी और पे निकाल देते हो, है ना, ये बस वैसी ही चीज है। ये क्या है, कहता है कि अगर राउटर 1 ने राउटर 2 को रिक्वेस्ट किया है, कोई ट्रैफिक भेजा है, तो रिप्लाई भी तो इसी को जाना चाहिए। समझ गए ना? तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी टोपोलॉजी बना के दिखाता हूँ कि जब, जिसमें क्या होगा कि राउटर 1 राउटर 2 को रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन राउटर 2 रिप्लाई राउटर 3 को दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास यूआरपीएफ होता है। हाँ? ये एक प्रॉब्लम है, ये है, इस सच में प्रॉब्लम है यार। किसी का गुस्सा आप किसी और पे उतार रहे हो तो एक प्रॉब्लम वाली बात है ना।
तो अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया है तो रिप्लाई उसी वही डिमांड करेगा ना, भाई मेरे को रिप्लाई आना चाहिए। अब मान लो यार, नहीं बग नहीं, अब मान लो यार यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ना, और यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा है, उसने रिक्वेस्ट किया नहीं, बेफालतू में वहां पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। समझ रहे हो ना? इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं, ये कैसे करता है ना, मैं यही पे बात करूंगा इसको, पहले टोपोलॉजी बनाता हूँ इसकी। नो राउटर ERP 100, बस ये ऐसे टॉपिक्स में छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें ही हैं। नो राउटर ERP 100, राउटर 3 में चलते हैं। नो राउटर ERP 100, अब देखो जरा, ओए ध्यान इधर रखो, शो IP रूट। मेरे पास यहाँ पे एक लूपबैक है 1.1 है ना, राउटर 2 के पास लूपबैक है 2.2। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे राउटर 1 के ऊपर एक IP रूट कमांड चलाया भाई, कि मुझे 2.2.2 के ऊपर पास जाना है। इसका सबनेम मास्क क्या है, 2.2.2.255 और नेक्स्ट स्टॉप उसका क्या है, 12.1.1.2। ठीक है जी, डन। मतलब यहां से ट्रैफिक राउटर 2 के पास चला जाएगा, चला गया। तो सोर्स क्या लग के जाएगा, 1.1 लग के जाएगा। ओके, देन मैं राउटर 2 के पास गया, राउटर 2 के पास गड़बड़ कर दिया मैंने। वो गड़बड़ क्या कर दिया, मैंने उसको बोला IP रूट 1.1.1.1 255.255.255.255, नेक्स्ट स्टॉप इज 23.1.1.3। समझे? ठीक है, और राउटर 3 के पास वो चाहे रूट हो चाहे ना हो, चलो हम फिर भी ऐड रख देते हैं इसके ऊपर भी एक इंटरफेस लूपबैक नंबर 1 IP एड्रेस 1.1.1.1। ठीक है, ये रख दिया मैंने, डिबग IP ICMP, मैंने यहाँ पे डिबगिंग ऑन कर दिया है। ओके, राउटर 3 के ऊपर, और मैं राउटर 2 के ऊपर भी डिबगिंग ऑन कर देता हूँ, डिबग IP ICMP। ठीक है जी, अब मैं पिंग करता हूँ राउटर 1 से, मैंने पिंग किया 2.2.2.2 को, सोर्स लगाया 1.1.1.1, डन। रिक्वेस्ट किया, इसके पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना रिप्लाई, तो मैं राउटर 2 के पास जा रहा हूँ, राउटर 2 के पास चेक करता हूँ, भाई रिक्वेस्ट तो आ रहा है और ये रिप्लाई भी कर रहा है। किसको रिप्लाई कर रहा है, 1.1 को कर रहे हैं ना, तो रिप्लाई जा कहाँ रहा है भाई, राउटर 3 पे चेक करते हैं, रिप्लाई राउटर 3 पे चले जाए। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं। वो वेरिफिकेशन क्या है, हम राउटर 2 को ये बताना चाहते हैं कि अगर तेरे पास, देखो राउटर 1 से मैंने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, सोर्स IP लग गया, डेस्टिनेशन IP लग गया, सोर्स IP जो लगा वो 1.1 था, डेस्टिनेशन लगा वो 2.2 था। राउटर 2 के पास गया, राउटर 2 ने चेक किया भाई मेरा डेस्टिनेशन है, देन राउटर 2 ने फिर राउटिंग टेबल चेक किया, भाई मेरा जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, डेस्टिनेशन तो सोर्स बन जाएगा। तो उसने जब ट्रैफिक सेंड किया तो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP लगाया, सोर्स IP इज 2.2 एंड डेस्टिनेशन IP जो है 1.1। 1.1 को राउंड टेबल में चेक किया, 1.1 तो वाया राउटर 3 लगा हुआ था, तो उसने ट्रैफिक इसको भेज दिया, फिर रिप्लाई राउटर 3 को भेज दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे बोलूंगा राउटर 2 को, उसके सारे इंटरफेसेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन चलाऊंगा। वो वेरिफिकेशन क्या होगी कि भाई तू जब ट्रैफिक को रिसीव करेगा, रिसीव करते समय अपने राउटिंग टेबल को वेरीफाई कर, तो अपने राउटिंग टेबल को चेक कर कि जहां से तेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, जिस इंटरफेस से तेरे पास ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, क्या तू रिवर्स भी उसी इंटरफेस से करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्ड। के जब तू ट्रैफिक तो कौन सा यूनिकास्ट है ना, कि जब जिस इंटरफेस पे तू रिसीव कर रहा है, मान लो अभी इसने रिसीव किसके ऊपर किया, 0/0 पे, तो वो अपने राउटर टेबल में चेक करेगा क्या मेरा यहाँ पे ट्रैफिक वापस भेजने के लिए भी 0/0 ही रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब राउटिंग टेबल में चेक करेगा क्या मेरे पास 1.1 नेटवर्क राउटिंग टेबल में 0/0 पे ही रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ गए? अगर नहीं हो रहा होगा तो वो ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसका मतलब ये किसी ना किसी तरीके का कोई अटैकर है।
ठीक है, ये कोई ना कोई अटैकर है कि जो क्या करना चाह रहा है, असल में वो करना ये चाह रहा था, अपनी फाइल पहुंचाना चाह रहा था, किसी और के नाम को यूज करके अपनी फाइल राउटर 2 पे पहुंचाना चाह रहा था। ठीक है, तो हम राउटर 2 को ये बोलना चाहते हैं, अगर तेरे पास कभी ऐसा ट्रैफिक आता है जिसमें तू सोर्स को भी चेक करेगा, वो सोर्स जो है अगर तेरे राउटिंग टेबल में भी वहीं से मिल रहा है, तो उस ट्रैफिक को इस इंटरफेस पर रिसीव कर, नहीं तो मत कर। ठीक है, एक सिंगल कमांड है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट था ये। कमांड देखते हैं क्या है भाई, ढूंढनी पड़ेगी मेरे को कमांड। आईपी वेरीफाई, यूनिकास्ट, रिवर्स पाथ। ठीक है, इंटरफेस एफ 1/0 के ऊपर भी कर दो, ये लो इनके ऊपर भी कर दिया मैंने। राउटर 1 के ऊपर करना है तो वो उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो मैंने ये कमांड चलाया इसके ऊपर, ठीक है, राउटर 2 के ऊपर मैंने दोबारा पिंग किया, पहले राउटर 3 को क्लियर कर दें। मैंने दोबारा पिंग किया राउटर 1 से, राउटर 2 के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ट्रैफिक रिसीव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, ठीक है, बस यही चीज़ है बस इसमें। यहाँ पे चेक कर लो तो कोई डिबगिंग चलती है, डिबग वेरीफाई नहीं, URPF नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो मतलब इसमें बस यही है, इसको प्रिवेंट किया जाता है कि अगर तेरे पास कभी ट्रैफिक उस इंटरफेस पर रिसीव होता है जहाँ पे तू वापस नहीं कर सकता, तो कभी तो ट्रैफिक रिसीव मत कर, तो ड्रॉप आउट है, बस इतनी कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इट इज़ अ लेयर 7 प्रोटोकॉल, इट इज़ यूडीपी बेस्ड, एंड पोर्ट नंबर जो यूज़ करता है वो 123 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। अब ये काम क्या करता है? ये आपके क्लॉक को अपडेट करने का काम करता है, आपके टाइम डेट्स को अपडेट करने का काम करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका एनटीपी जो होता है वो इनेबल्ड होता है ना। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये देखो, अगर आपको डिसेबल करना होता है तो आप डिसेबल कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल होता है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो क्लॉक, तो मेरे पास ये इसका टाइम डेट है जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैं यहाँ पे शो एनटीपी स्टेटस चेक करता हूँ। एनटीपी क्या बोल रहा है? इज नॉट इनेबल्ड बोल रहा है ना। तो एनटीपी सर्वर आईपी इज 12.1.1। दो कमांड्स होती हैं, एक होता है सर्वर होता है, एक क्या होता है इसके अंदर क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो होता है उसके अंदर आप कमांड यूज़ करते हो कि भाई मुझे एनटीपी सर्वर तक जाना है, वो कौन सा सर्वर हो सकता है। एक मिनट जरा, एनटीपी के रिलेटेड और कोई कमांड तो नहीं है यहाँ पे। एनटीपी अलाउ एक्सेस ग्रुप लॉगिंग मास्टर, नहीं, एनटीपी सर्वर, सर्वर मेरे पास कौन सा है? 12.1.1। ठीक है, डन। शो एनटीपी स्टेटस हो गया इनेबल। ठीक है, काम करने लग गया ना। तो अब हमारे पास यहाँ, हाँ, वो ये उससे ले रहे हैं ना, लैपटॉप से। ठीक है, तो वर्चुअल है इसलिए, फिजिकल होता तो नहीं होते ऐसे, उसको या फिर आपको इंटरनेट के साथ एक्सेस करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है तब जाके। अब देखो यहाँ पे एनटीपी के अंदर मैंने बताया कि यार एक क्लाइंट होता है, एक क्या होता है, सर्वर होता है ना। तो सर्वर मैंने बता दिया भाई, तू किससे अपडेट कर, इस सर्वर से अपडेट ले ले।
अभी सर्वर से ये अपडेट ले रहा है या नहीं ले रहा, इसकी बात, इसके बारे में मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि मेरा टाइम डेट तो बिल्कुल सही है ना। बस ये एक यहाँ पे एक कमांड ही है, तो वो मुझे पता चलता है यहाँ पे स्टार्टम वैल्यू से। ये स्टार्टम वैल्यूज क्या होती हैं? स्टार्टम वैल्यू होता है कि एक तरीके का हॉप काउंट्स होता है। जैसे रिप के अंदर हॉप काउंट होते थे ना, और उसके अंदर हॉप काउंट जो होते थे वो मैक्सिमम कहाँ तक होते थे? 16 तक होते थे, और 16 जो होता था वो अनरीचेबल होता था। ठीक है, 16 जो होता था वो क्या होता था? अनरीचेबल। उसी तरीके से यहाँ पे ये 16 जो होता है ये अनरीचेबल होता है। स्टार्टम इज ए हॉप काउंट। अब ये किस लिए यूज होते हैं यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास मान लो मेरे पास राउटर 1 एंड राउटर 3 दोनों के दोनों सर्वर है, ठीक है, मैंने एनटीपी सर्वर यूज कर लिया दोनों को दोनों को। तो अगर इन दोनों को मैंने एनटीपी सर्वर यूज कर लिया, देन ये दोनों के दोनों मैसेज भेजेंगे। अब राउटर टू एक्सेप्ट किससे करें? कैसे पता चले उसको नियरेस्ट सर्वर कौन सा है? तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी को सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके ऊपर एक स्टार्टअप वैल्यू देते हैं। ठीक है, और वो स्टार्टअप वैल्यू क्या होती है? वो जब भी किसी दूसरे नेबर के पास जाती है तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यस, होप काउंट के जैसा है। अब उसमें सिर्फ ये चीज इन्फॉर्म करता है हमें कि अगर कभी मेरा सर्वर अनरीचेबल हो जाता है, मैं सर्वर से कभी भी अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ, तो स्टार्टअप वैल्यू जो होती है वो कितनी यूज होती है यहाँ पे? 16 यूज होती है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमारे पास जो स्टार्टअप वैल्यू जो यूज होती है वो होती है 1 to 15 होती है। तो जो 16 जो है वो भी है, लेकिन वो अनरीचेबल के लिए। ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ, कॉन्फ़िगर करके देखते हैं एनटीपी सर्वर। मास्टर, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्टार्टअप वैल्यू, जो आपके पास कितनी है? 1 to 15। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कितनी कॉन्फ़िगर कर दी? 7। तो राउटर 2, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्लॉक सेट कितना सेट कर दिया? 12 12 12। ठीक है, मैंने ये क्लॉक सेट कर रखा है। सिस्टम क्लॉक हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम दिस दिस शो एनटीपी स्टेटस। अब यार ये वेट ही करना पड़ेगा इसका, और कुछ नहीं है। दोबारा एक बार कमांड दे देते हैं हम यहाँ पे, एनटीपी सर्वर आईपी एड्रेस क्या है उसका? 12.1.1।
वेट करते हैं इसको, तब तक हम दूसरा चीज़ करते हैं। देखो यार, और कुछ कमांड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये आपके सामने ही है, ये आपके सामने है, देख सकते हो आप इसको। ये स्टार्टअप वैल्यू समझा रहा है कि स्टार्टअप किस तरीके से काम करता है ना। और तो यहाँ पे ये दो तरीके के हो गए, एनटीपी सर्वर एंड एनटीपी क्लाइंट। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो बस यहाँ पे एनटीपी सर्वर और सर्वर का आईपी। और अगर आप स्टार्टअप वैल्यू सेट करना चाहते हो देन एनटीपी मास्टर, जिसमें ये होता है कि अगर आप मल्टीपल सर्वर यूज़ करना चाहते हो तो आप नियरेस्ट को कैसे रीच कर सको, तो उसके लिए आप स्टार्टअप वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कुछ तो है नहीं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, बस यही है, शो एनटीपी स्टेटस, शो एनटीपी स्टेटस, स्टार्टअप दिखेगा आपको, उससे आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये जीएनएस है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं इसकी। आप देख सकते हो गया अपडेट, ठीक है। तो मैंने बोला था ना यार, थोड़ा ये दिक्कत करता है, थोड़ा टाइम लेता है जीएनएस, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रख के चलियो। तो शो लॉक हो गया अपडेट, हमने तो 19 कुछ दिया था ना, है ना। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा कि आपको अपडेट हो रहा है, तो आप यहाँ से पता कर लोगे, और यहाँ से आपको आईपी भी दिख रहा है उसका कि कौन जो है वो अपडेट कर रहा है। डन। वहाँ पे मैंने स्टार्टअप क्या दिया था 8, यहाँ पे स्टार्टअप कितना हो गया 9, तो मतलब एक हॉप क्रॉस करके आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी तो मेरे को दिखा होगा, ये देखो एनटीपी के मैसेज, ठीक है। कौन कौन है, राउटर 2 राउटर 1 को क्या भेज रहा है, क्लाइंट है ना ये एक, ठीक है। तो एनटीपी है, एनटीपी का वर्जन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, यूडीपी बेस्ड है, पोर्ट नंबर क्या यूज हो रहा है, 123 यूज हो रहा है। तो ये यहाँ पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिसमें टाइम डेट्स के बारे में सारा कुछ पूछ रहा है और खुद का आईपी बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका सर्वर का देखूं जो रिस्पॉन्स है, उसके अंदर वो ओरिजिन टाइम स्टैम्प, मतलब जो उसने मेरे को दिया, क्लाइंट ने दिया, और जो मैं उसको दे रहा था, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट के ऊपर हमने कितना कॉन्फ़िगर किया था, 12 कॉन्फ़िगर किया था ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 1644, और यहाँ पे कितना है 12 फरवरी, 12 फरवरी हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं जो ट्रांसमिट कर रहा हूँ, वो कितना ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं इतना ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो ये आपके एनटीपी के मैसेजेस हो गए, और ये आपके एनटीपी की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। स्टार्टअप वैल्यू क्या आ गया 9, डन, ठीक है। और ये आपको अपडेट हो गया टाइम डेट। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपका जो यहाँ पे था, इसको मैंने सिर्फ एनटीपी के कारण हाईलाइट नहीं कर रखा था, ये एनटीपी के कारण एड टॉपिक जो एक। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एसएनएमपी एंड सिस्लो। एक मिनट, नेट फ्लो भी कर लेते हैं यार पहले, छोटा सा ये। अब नेट फ्लो देख लो यार क्या है, उसी तरीके से जैसे हमने कॉप यूज़ किया था, उसी तरीके से जो है कि नेट फ्लो का
उससे क्या डिफरेंस है कि नेट फ्लो ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को वो करना है, मॉनिटर करके मैंने उसको कंट्रोल करना है, यूनिकास्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो जैसे वो था एक प्रोटोकॉल को कंट्रोल कर रहा था कि एक प्रोटोकॉल का कंट्रोलमेंट ट्रैफिक ऐसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। एक मतलब कोई प्रोटोकॉल है या कोई सर्विस है, उस हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि जो नेट फ्लो है वो क्या करता है, कैटेगराइज करता है कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कितना आएगा मेरे पास, यूनिकास्ट ट्रैफिक कितना आएगा, मल्टीकास्ट ट्रैफिक कितना आएगा। अगर बाई चांस आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा यूजर है जो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, मान लो आपका कोई कोई आपकी डिवाइस जिसको बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहा है, या जिस यूजर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, जिसको बोलते हैं टॉप टॉपर्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट फ्लो का या इसलिए यूज कर सकता हूँ कि जिसमें टॉप टॉपर्स को वेरीफाई किया जा सकता है। देख लेते हैं भाई, यहाँ पे नेट फ्लो सर्च कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 24। देखो भाई, नेट फ्लो क्या है? नेट फ्लो डेटा कैप्चर and net flow data export, net flow data capture the traffic statistics, net flow data export। ये यार, एक मिनट रुक जाओ। देखो, नेट फ्लो कलेक्ट्स ट्रैफिक बेस्ड ऑन flows. A flow is a unidirectional traffic stream that contain the combination of the flow keys. इट कैन बी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, मतलब इस किसी के बेसिस के ऊपर भी आप उसको फ्लो को वहां पे वेरीफाई कर सकते हो। जिसमें क्या है देखो, आईपी फ्लो एक्सपोर्ट, ये तो वर्जन लिख दिया कि कौन सा वर्जन यूज करना चाह रहा हूं मैं, जो नेट फ्लो का वर्जन 9 यूज किया जा रहा है। आईपी फ्लो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? इस आईपी की बात कर रहे हैं कि इस आईपी तक रीच करने के लिए ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरीके का एक पोर्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा ये इंटरफेस, इनग्रेस एंड ईग्रेस। एक मिनट रुक जाओ। ये कमांड्स है आपकी नेट फ्लो को इनेबल करने के लिए। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं राउटर 2 के ऊपर चलता हूँ।
राउटर 2 के ऊपर मैंने नेट फ्लो को इनेबल कर रहा हूँ। सो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट वर्जन 9, आईपी फ्लो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अब मतलब किसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे मान लो अब राउटर 3 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, राउटर 3 के ऊपर इंटरफेस लूपबैक नंबर 1 के ऊपर एक आईपी एड्रेस देता हूँ 3.3.3.3 255.255.255 और मैं चलाता हूँ यहाँ पे राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क 0.0.0.0 कॉन्फ़िगर। सबके ऊपर मैं EIGRP चलाता हूँ। एक बार रीचेबिलिटी चाहिए मुझे, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क। अब इस जो मैं यहाँ पे आईपी दे रहा था डेस्टिनेशन, उसकी जगह पे मैं कोई इंटरनेट का आईपी दे दूंगा, वेबसाइट के बारे में जानना है मुझे, नेटवर्क 0.0.0.0। तो मैं चेक कर लूँगा एक बार, शो आईपी रूट 3.3 आ गया ना मेरे पास नेटवर्क, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ 3.3.3 को पिंग कर रहा हूँ और सोर्स क्या यूज़ कर रहा हूँ 100.1 क्यों नहीं हो रहा। एक आईपी रूट राउटर 2 पे देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 23.1.2 का शो आईपी शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP चल रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये भी चल रहा है। पिंग करके देखते हैं 23.1.1.3 हो रहा है। शो आईपी रूट 3.3 आ रहा है, 1.1 आ रहा है। अच्छा स्टैटिकली दे रखा है भाई, ये do show run pipe section route section IP route no हो गया भाई ट्रैफिक फॉरवर्ड तुम्हारा। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन ऑल, यहाँ पे भी हमारे पास ऑन ऑल, ठीक है ओके। अब देखो जरा राउटर 2 के ऊपर मैं पहले तो क्या किया मैंने, नेट फ्लो इनेबल किया इस तरीके, इस कमांड से नेट फ्लो इनेबल हो जाएगा। अब मुझे किसको चेक करना है, मुझे कौन से फ्लो को वेरीफाई करना है। मैं राउटर 2 के ऊपर गया। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन की जगह पे आप कोई मर्जी आईपी दे दो, यार ये आईपी जो है मैंने यहाँ पे किया है आईपी फ्लो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मेरे पास क्या है 3.3.3 को वेरीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए कोई भी पोर्ट नंबर, कोई मर्जी रैंडम पोर्ट नंबर डिसाइड कर लो, लाइक 6666, ठीक है। ये पोर्ट नंबर मैंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप बताओगे कि मैंने किस इंटरफेस के ऊपर ये ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ। 0/0 पे मैं रिसीव कर रहा हूँ आईपी फ्लो इनग्रेस और इंटरफेस 0/0 पे रिसीव कर रहा हूँ। एक मिनट यहीं पे इग्रेस भी करना है, एक मिनट भाई चेक कर लेंगे दो चीज़ों को। शो आईपी फ्लो इंटरफेस, शो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट, शो आईपी कैश फ्लो, शो आईपी फ्लो इंटरफेस। शो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट, ठीक है ओके। अब देखो इधर, यहाँ पे हम एक कमांड यूज करेंगे आईपी फ्लो टॉप टॉकर्स, जिसमें से हम क्या बोलेंगे कि भाई टॉप कितने, कौन से वाले टॉप, टॉप 1
टॉप वन मुझे बता दो कि कौन सा है जो इस आईपी को यूज कर रहा है। सॉर्ट बाय, आप बाइट्स बाय देखना चाहते हो, बिट वाइज देखना चाहते हो कि कौन ज्यादा सबसे ज्यादा बिट भेज रहा है, या पैकेट वाइज देखना चाहते हो? पैकेट देख लेते हैं, कौन सबसे ज्यादा पैकेट भेज रहा है। एंड कर दिया, शो आईपी फ्लो टॉप टॉपर्स। अभी के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई जो मेरे पास कितने पैकेट भेज दिए इसने, 12.1.1.1 ने है जो वो 18 पैकेट भेज दिए अब तक, क्योंकि मैंने यहाँ से, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पिंग करता हूँ, सोर्स 1.1 लगा के पिंग किया, रीच काउंट, देख रहे हो क्या बोल रहा है कि अभी सोर्स कौन है, 1.1 है जो सबसे ज्यादा किसको यूज कर रहा है, 3.3 को यूज कर रहा है। और कितने पैकेट भेज रहा है अब तक वो, कितने पैकेट भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर क्यों दिया, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही डेस्टिनेशन के लिए आप मल्टीपल एंट्री मान लो क्रिएट करना चाहते हो, आप मल्टीपल्स को चेक करना चाहते हो कि भाई कौन कौन से ऐसे कितने सारे बंदे हैं जो इस आईपी को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप मैक के लिए अप्लाई करना हो या किसी भी कोई सर्विस के लिए अप्लाई करना हो, तो आप उसके लिए यहाँ पे इस चीज को चेक कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और लूपबैक यूज करता हूँ, इंटरफेस लूपबैक नंबर 2, आईपी एड्रेस 1.2.3.4 255.255.255, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 3.3.3.3 को, सोर्स मैंने लगाया 1.1.1.1 और रिपीट काउंट मैंने भेजे 100, डन। मैंने 100 पैकेट भेजे, कितने हो गए अब तक, 52, ठीक है। थोड़ी देर में इसको और इंक्रीज करेगा, 100 पैकेट भेज दिए भाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भेजता हूँ किससे, 1.2.3.4 से भेजता हूँ, और रिपीट काउंट मैं यहाँ पे कितनी कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। हाँ भाई, अब कौन आ गया, 1 2 3 4 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे कितने सेट कर रखे हैं, मैक्सिमम 1, कि जो सबसे ज्यादा यूज कर रहा होगा मुझे वो एक दिखाना है यहाँ पे। समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो इनको चीजों को सेट कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सिसलॉग एंड एसएनएमपी। ठीक है, तो पहले क्या बात करेंगे, सिसलॉग की बात करेंगे। सिसलॉग क्या होता है, हमने तो सोचा था 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो, अब सिसलॉग क्या है, हमारे पास यहाँ पे राउटर के अंदर, मैंने आपको कल भी कुछ चीज़ें दिखाई थी कि जब भी मैं कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा था तो मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इंटरफेस लूपबैक नंबर 3 बना रहा हूँ। जो लूपबैक नंबर 3 बनाया तो मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आया, आया ना एक मैसेज, ठीक है। अब जिन बंदों ने कंपनी में कहीं जॉब करना है तो उसको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो मैंने अभी एक लूपबैक बनाया, मेरे पास फिर से एक मैसेज आया। अब मैं किसी लूपबैक को, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे किसी लूपबैक को शट डाउन करता हूँ, फिर से एक मैसेज आया, नो शट डाउन करता हूँ, तो मेरे पास फिर से एक मैसेज आ रहा है ना। अब आप ये देखोगे कि थोड़ा थोड़ा मैसेजेस में थोड़ा डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यार बात वही है कि अगर मान लो आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी कोई बीमारी बताओगे तो डॉक्टर समझ पाएगा, है ना, या आपको देखेगा चेक करेगा तो आप समझ जाएगा।
डिवाइस के अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे जाने, क्योंकि हम तो डिवाइस के डॉक्टर हैं भाई, हम तो नेटवर्क के डॉक्टर है ना। तो नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम है वो तो हमें सॉल्व करनी है। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें ये पता चले, अगर हमें ये कितना इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना, अगर डिवाइस से खुद बता दे भाई मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो असल में डिवाइस खुद बता ही रही होती है। बात यह है कि हमने उसको समझना है, हमें उसकी लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है कहने का। तो अगर हम वो समझ जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो। तो ये समझने के लिए, इसके मैसेज समझने के लिए, ये जो मैसेज होते हैं इनको बोलते हैं लॉग्स। क्या बोलते हैं इसको? लॉग। तो ये जो एक डिवाइस होते हैं वो सिस्टम, हम उसको कह देते हैं, वो सिस्टम के जो भी मैसेज होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिस लॉग कह देते हैं, सिस्टम लॉग मैसेजेस। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई मेरे पास ये एक सिस्टम लॉग मैसेज आ गया। ये लॉग मैसेज जो है ना, ये असल में तीन पार्ट में होता है। एक पार्ट ये, दो, तीन, चार, पांच, पांच पार्ट में असल में। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। कौन से पार्ट है? पांच पार्ट है ये इसके हो गए। अब यहाँ पे भी देखो, एक पार्ट ये क्या है? टाइम स्पेंट है, टाइम डेट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मैसेज कब आया था। ये पार्ट क्या है? ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई हाँ रिलेटेड किसके है ये मैसेज, ये एक लिंक के रिलेटेड ही मैसेज है। मैं आपको और भी चीजें इसमें दिखाऊंगा। ये यहाँ पे देखो 3 नंबर दिखा रहा है, ये यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 5 नंबर दिखा रहा है। और ये क्या बता रहा है? हाँ भाई लिंक के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, ये लाइन प्रोटोकॉल के रिलेटेड है, ये लिंक के रिलेटेड है। जिसका मतलब क्या है? ये स्टेटस की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है? प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। तो दोनों का नंबर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मैसेज लिख रहा है भाई ये इस इंटरफेस के ऊपर ये इसका स्टेट या इसका ये प्रोटोकॉल अप हो गया या डाउन हो गया, ये पूरी की पूरी वहां पे लिख के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, मैं कुछ और भी आपको इस तरीके के मैसेज दिखाता हूँ। कल हमने अगर वो देखा होगा, जो आर्प इंस्पेक्शन हम कर रहे थे, वहां पे देखा होगा, वहां पे मैंने दिखाया था। आप वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे मैंने वहां पे हाईलाइट किया था, यार ये नंबर देखते जाइए आज। वो नंबर से कहीं 6 नंबर भी आया था, कहीं 4 नंबर भी आया था। तो वो नंबर अलग अलग आपको देखने को मिले। अब जैसे मैंने यहाँ से एग्जिट किया फिर से ये आ गया, मैं एक मैसेज आया, है ना। तो मतलब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से बाहर आया, फिर से एक मैसेज आया। अब इस मैसेज में ये परसेंटेज वैल्यू में क्या है? सिस्टम, है ना। तो मतलब क्या है कि ये मैसेजेस ही है जो हमें बहुत सारी चीजें समझा सकता है। तो इसको जानने के लिए हम क्या, मैं क्या करता हूँ, एक इसको बुक में आपको दिखाता हूँ जिसमें सिस्लो सिस्लो देखो भाई, सिस्लॉक, इस सिस्लॉक के अंदर
एक मिनट, इससे बढ़िया कहीं और दे रखी चीजें। CCNP स्विच वर्जन 2, ये लो, ये देखो सिसलॉग मैसेजेस। अभी सिसलॉग मैसेज के अंदर मैंने आपको बताया कि यार ये अलग अलग पार्ट में होता है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं हर एक मैसेज के। वो 5 पार्ट्स क्या है, सबसे पहले जो आता है वो आगे आता है आपके पास सामने टाइम स्टैम्प आता है। टाइम स्टैम्प क्या बताता है, डेट एंड टाइम बताता है कि कब ये मैसेज जनरेट हुआ था, है ना, उसके बारे में। फिर आता है हमारे सामने क्या, फैसिलिटी कोड। फैसिलिटी कोड क्या है, फैसिलिटी कोड जो आपका परसेंटेज वैल्यू के साथ आता है ना, ए सिस्टम आइडेंटिफायर दैट कैटेगराइज, वो कैटेगरी बताता है कि भाई जो चेंज आया है वो किस में आया है। लिंक में चेंज आया है, लिंक प्रोटोकॉल में कोई चेंज आ रहा है, या सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया है, जो भी जहां भी चेंज आ रहा है तो उसके बारे में बताता है फैसिलिटी कोड। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, सबटी नंबर्स। सबटी नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो कितनी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है। टोटल हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास 7 तक होते हैं, 0 to 7 तक नंबर होते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा लिस्ट नंबर होता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उतना ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है उस प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे भाई, नंबर 5 से हम बहुत सारे मैसेज देख रहे थे। कल मैंने आपको एक नंबर 6 के ऊपर दिखाया होगा, जो सिर्फ क्या है कि इंफॉर्मेशन हमें शो करता है, तो उसके अंदर भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो नंबर 7 मतलब डिबगिंग होता है, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिबग तो हम खुद ही यूज करते हैं। अगर नंबर 5 आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि इंटरफेस अप किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5 से कोई नीचे जा रही है प्रॉब्लम, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम क्या है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो 70 नंबर है वो हमें दूर से ही बता देता है कि भाई ठीक है, किसके ऊपर मैं ध्यान दूं, किसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आप हमारे पास आता है क्या, निमोनिक। निमोनिक क्या है, निमोनिक एक छोटा सा एक मैसेज है जो मुझे ये बताता है कि जो फैसिलिटी कोड है उसकी जो कैटेगरी थी, मतलब फैसिलिटी कोड ने क्या बताया था, कैटेगरी। कैटेगरी जैसे उसने क्या बोला भाई, लिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर निमोनिक ने क्या बताया भाई, लिंक अप और डाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद की जो जानकारी है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन असल में हुआ क्या है, वो आपको किस में नजर आता है, मैसेज टेक्स्ट में नजर आता है, ठीक है। तो इसके ये 5 पार्ट होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाँ हर एक 70 नंबर क्या काम करता है, ये आपके सामने देखो। पहले तो ये मैसेज है ना आपके सामने, ये टाइम स्टैम्प हो गया। ये फैसिलिटी कोड होता है जिसको बोलते हैं हम सिस्टम, सिस्टम की बात कर ले या लिंक की बात कर रहे, तो ये आपको बताता है, ठीक है। जैसे अगर आप क्या इनेबल करते हो, स्नूपिंग इनेबल करते हो, स्नूपिंग का बताएगा। डायनेमिक आर्ट इंस्पेक्शन इनेबल करते हो तो उसके बारे में बताएगा, डीआई के ये मैसेज है। 70 नंबर हो गया, उसके बाद निमोनिक हो गया, और उसके बाद आपका मैसेज टेक्स्ट हो गया। देखो ये 70 नंबर किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपका 70 नंबर क्या है, 7 है, जिसका मतलब कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डिबगिंग चला रखी है तो आपने ही चला रखी है। उसके बाद अगर 6 नंबर का मतलब क्या है, मैं अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे मान लो पोर्ट सिक्योरिटी आप इनेबल कर रहे हो, आपने इनेबल किया पोर्ट सिक्योरिटी, तो आपने खुद इनेबल ही खुद ही किया, कमांड यूज किया ना, तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है यस मैंने इनेबल कर दिया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो 70 नंबर क्या उसका 6, उसके ऊपर भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपके पास आता है क्या, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है, 5। नोटिफिकेशन है जो आपने कुछ नहीं किया, वो आपको बता रहा है कि मैं ये इस पोजीशन के ऊपर हूं, मैं ये चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें क्या है कि आपका अगर इंटरफेस का प्रोटोकॉल अगर चेंज होता है तो उसके बारे में मुझे 75 से ही बताता है, ठीक है। तो एक तरीके की नोटिफिकेशन तक है, यहाँ तक भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। फिर आपके आता है वार्निंग। वार्निंग क्या है, डीएससीपी स्नूपिंग, जो हमने कल इनेबल किया था। तो डीएससीपी स्नूपिंग अगर हम इनेबल कर देते हैं, डीएससीपी स्नूपिंग यूज करते हैं, तो आपको वार्निंग देगा कि अगर कोई ना कोई किसी तरीके का अटैक करना चाहेगा या कुछ भी होगा, तो आपको वो वार्निंग दे देगा। उसके बाद क्या आता है, 3 नंबर पे क्या आता है, एरर्स आती हैं। एरर्स लाइक एसीएल को इशू हो गया, कोई एसीएल के बेसिस के ऊपर अटैक करना चाह रहा है, एसीएल लगी हुई है तो वो कोई फिर भी कोई ट्रैफिक हिट कर रहा है। अब या कोई इंटरफेस आपका अप और डाउन होता है तो भी आपका यहाँ पे 70 नंबर 3 शो करता है। उसके बाद बात आती है क्या, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई। वो कौन सी आ गई भाई, एसटीपी इशू हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी किसी ने वायलेशन कर दिया, तो वो तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन कर दिया मतलब कोई आपके स्विच के अंदर एंटर होना चाह रहा है,
तो वो आपको क्रिटिकल में दिखाएगा। उसके बाद अलर्ट 1 मतलब प्लेटफॉर्म बेसिस कोई एरर आ गया, प्लेटफॉर्म मतलब कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपका आईओएस है या उसके बेसिस के ऊपर कोई एरर है। इमरजेंसी का मतलब क्या है भाई, सिस्टम आपका क्रैश ही हो गया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, उसके बारे में भी आपका मैसेज दे सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब अगली बात क्या है, देखो यार, आप जब भी कभी किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको टिकट्स आती हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए। वो टिकट्स होती क्या है, वहां पे एक बंदा बैठा है, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो टिकट्स कलेक्ट करता है, टिकट कलेक्ट करके इंजीनियर्स को फॉरवर्ड करता है। जो भी आप इंजीनियर हायर होते हो तो आपको फॉरवर्ड होती है वो टिकट्स होती क्या है, आपको मेल आती है, उस मेल के अंदर वो मेल है कोई, या कोई आपका कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर क्या लिखा होगा, उसके अंदर लॉग मैसेज होता है, जिसका मतलब क्या होता है भाई, ये आपकी टिकट है, आप ये प्रॉब्लम आ गई, आप इसको सॉल्व करो। वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप उसको जानते हो, अगर आप उस मैसेज को पढ़ सकते हो, देन यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। तो अगर आप उस मैसेज को पढ़ सकते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। ओके, अब बात अगली ये आती है कि यार मेरी कंपनी के अंदर कितने डिवाइसेस होंगे, ढेर सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, ढेर सारी डिवाइसेस हो सकती है ना। तो उस कंपनी के अंदर किस टाइम पे कब लॉग आया था, या तो भाई वो बंदा ऐसे पूरी आंखें खुली रख के देखता ही रहे, अच्छा अब लॉग आया पकड़ लो इसको, अब लॉग आया पकड़ लो, या तो ऐसा करता रहे। नहीं तो मेरे को क्या चाहिए भाई, उसका एक ड्यूटी है भाई, इतने से इतने बजे तक ड्यूटी है उसका, तो इतने से इतने बजे तक उसने क्या काम करना है, ठीक है भाई, जितने अब तक लॉग आए हैं उनको वेरीफाई कर, उनको चेक करना। अब ऐसे तो ढेरों सारे लोग हो सकते हैं, दिखाऊं मैं आपको, देखो लॉग स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, मैं जरा राउटर 2 को ओपन करता हूँ। राउटर 2 को ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पे चेक किया शो लॉगिंग, मैंने शो लॉगिंग किया, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये अब तक जितना भी हमने को चेंज किया ये सारे लॉग सेव हो, ठीक है। अब बंदा या तो यार सारे पढ़े, अच्छा मैक्सिमम तो यहाँ पे 5 वाले हैं, ये 6 वाला भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लॉक वगैरह, क्लॉक का एनटीपी के केस में भी ये यूज हुआ है ना। तो ऐसे बहुत सारे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 5 वाले हैं, 3 वाले हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं, जो कि इंटरफेस अप डाउन वाले ही मैक्सिमम आपको नजर आ रहे हैं। अब यार या तो आप एक एक करके एक एक करते पढ़ते जाओ, है ना। चलो, दूसरी बात ये भी होती है कि जितने सारे लॉग आएंगे तो वो स्टोर मेरी डिवाइस की मेमोरी के अंदर ही हो रहे हैं, उस मेमोरी की भी तो कोई कैपेसिटी होगी। अब बंदा पूछे कितने लॉग स्टोर हो सकते हैं, है ना। तो देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेमोरी जो मेरी पास है वो आई थिंक 4096 होती है। लॉग बफर बाइट कितना है अभी, अभी के लिए इतना साइज इसका हो रखा है, ठीक है। कितना, हाँ इतना ही साइज है यहाँ पे सेट कर रखा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, देन यू कैन लॉगिंग बफर कमांड यूज करके आप इसके अंदर इसका साइज 4096 से लेकर यहाँ तक सेट, जितना मर्जी चाहे सेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने कितना सेट कर दिया, 50,000 सेट कर दिया, डन। तो शो लॉगिंग चेक किया भाई, हाँ इसका बफर साइज कितना है, इतना है, पहला मैसेज आ गया, देख लो अभी इसके साथ स्टोर हो गया, ठीक है। तो इतना आप इसको कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हो कि भाई मेरे पास अगर बहुत सारे लॉग है तो मैं सेव करना चाहता हूँ। उससे अगली बात है कि अगर आप चाहते हो भाई मेरे पास सेव ही ना हो, तो कौन सी कमांड यूज करोगे, पहली बात नो लॉगिंग, काम खत्म, कोई आपके पास मैसेज सेव नहीं होगा, ठीक है। ये भी हम बात करेंगे ऐसी कमांड कब यूज करनी पड़ सकती है। ओके, अब आप ये चाहते हो, जैसे आपके पास आप कोई भी कमांड यूज करते हो या कुछ करते हो, इंटरफेस अप किया डाउन किया, आपके पास मैसेज आता है, तो अगर आपको मैसेज शो नहीं हो रहे तो क्या रीजन हो सकता है, उसके लिए क्या कमांड यूज हो रखी होगी, नो लॉगिंग कंसोल। देखो जरा, इंटरफेस लूपबैक नंबर 5 बनाया मैंने, कोई मैसेज आया, आता है ना मैसेज वैसे तो, मैंने इंटरफेस को शट डाउन किया, कोई मैसेज आया, मैंने इंटरफेस को नो शट डाउन किया, कोई मैसेज नो। आपको रियल सिनेरियो में ऐसी डिवाइस देखने को मिलती है जो कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने उसके बारे में जानना है तो आप ऐसा कर सकते हो,
कि भाई मैसेज शो ना हो लेकिन मेरे मैसेज सेव होते रहे, समझ गए? तो आप क्या यूज करोगे, लॉगिंग बफर, ठीक है। और साइज बताना चाहते हो साइज भी बता सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लॉगिंग बफर कर दिया। अगर साइज बताना चाहते हो तो साथ में 5000 50,000 जो भी मैंने आपका साइज वो डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ इंटरफेस लूपबैक नंबर 5, मैंने क्या किया, इसको शट डाउन किया। मेरे पास अभी मैसेज शो हुआ क्या, नहीं। नो इंटरफेस को क्या किया, मैसेज शो हुआ नहीं, शट डाउन। देखते जाओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते जाओ चीज़ों को। एग्जिट किया एग्जिट किया एग्जिट किया, चेक कर रहा हूँ, शो लॉगिंग सेव हो रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैसेज आपको तंग ना करें, तो आप उनको एक जगह पे उसको बोलो कि भाई तू सेव होते रहे, बाद में देख। अब इसमें और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास तो सारे मैसेज सेव हो रहे हैं, अब मुझे 5 वाले क्यों चाहिए यार, मुझे पता है कि ये 5 वाले को इग्नोर करने वाली बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लॉगिंग बफर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 3 से नीचे, ठीक है। शो लॉगिंग, अभी तो मेरे पास दोबारा से आएंगे मैसेज, मैं दोबारा चेक करता हूँ। इंटरफेस लूपबैक नंबर 5 को शट डाउन करते हैं, शट डाउन करते हैं, शट डाउन करते हैं, नो शट डाउन करते हैं, ओनली 3, 5 वाले नहीं है ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो क्या सेव हो क्या ना सेव हो। अब यहाँ पे ये भी कैटेगराइज कर सकते हो कि भाई ठीक है 5 वाले तो मेरे को शो कर दिया, अगर शो 5 वाले हो जाएं लेकिन सेव 3 वाले हो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लॉगिंग कंसोल, जैसे चलो मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया लॉग कंसोल, शो भी 3 वाले ही हो, तो 3 और 3 से नीचे वाले शो होंगे, आपको अब फालतू में वो तंग नहीं करेगा। देखो इंटरफेस लूपबैक नंबर 5 शट डाउन, कोई मैसेज नहीं है, नो शट डाउन, 3 वाला मैसेज, 5 वाला नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से सबटी नंबर को यूज करके कितनी सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मेरे को क्या शो हो क्या ना शो हो, मैं क्या सेव करूं क्या ना सेव करूं, आप ये चीजें सेट कर सकते हो। अब इससे अगली बात आती है दोस्तों, कि मैं अगर इस तरीके से हर एक डिवाइस के बफर को यूज करता रहा, हर एक डिवाइस के अंदर ही लॉग्स को सेव करता रहा, मुझे कितने सारे एम्प्लॉय चाहिए जो हर एक डिवाइस से जा जाके लॉग इकट्ठे करेंगे, मैसेजेस इकट्ठे करेंगे, फिर उनको टिकट्स बनाएंगे, फिर दूसरों को सेंड करेंगे, तो वो तो बहुत बड़ा एक टास्क हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक डिवाइस के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नो लॉगिंग, इसकी मेमोरी क्यों यूज कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा, मेरी इच्छा है मेरे को शो हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन अब आप उसके सेव नहीं होंगे मैसेज, तो फिर करोगे क्या, फिर मैसेज क्या करेंगे, आप इन मैसेजेस को एक सर्वर के ऊपर शिफ्ट करवा दोगे, जिस सर्वर का काम ही क्या होता है, डेटा स्टोर करना, syslog। यस, उस सर्वर को हम क्या करते हैं, सिसलॉग सर्वर कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपके वो होते हैं डिवाइस होते हैं, सभी को एक डेस्टिनेशन दे दोगे, एक सर्वर का आईपी दे दोगे, कि भाई सारे के सारे लोग इकट्ठे कर जाके किसको दे दे, इस सर्वर को दे दे। अब वो एक ही बंदा चाहिए, फिर उस सर्वर के ऊपर बैठेगा सारा दिन, देखेगा अच्छा किस डिवाइस के कौन से लोग आए हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। तो अब वो चीज़ कैसे सेट करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप को जीएनएस के साथ अटैच करोगे, ठीक है। तो जीएनएस का राउटर है मेरे पास, यहाँ पे चलो इतने सारे राउटर में एक ही राउटर रख लूँगा ना, क्या करना है इतने सारे राउटर का, या सबको रखते चलो, बढ़िया। यहाँ पे टोपोलॉजी बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा दोस्तों, क्लाउड को यूज़ करूँगा, ठीक है।
इस क्लाउड को आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। पहले कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, क्लाउड के अंदर जाके ये इंटरफेसेस है, ये मेरी लैपटॉप के इंटरफेसेस हैं, ये नहीं दिख रहा। हाँ भाई देखो, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है ये मेरे लैपटॉप के इंटरफेसेस हैं। मैं इनमें से कोई भी वर्चुअल इंटरफेस यूज कर लूंगा। ये मेरे पास देखो वर्चुअल इंटरफेस 1 8, एक ब्लूटूथ का कनेक्शन भी पड़ा हुआ है, एक वाईफाई है कनेक्शन है, एक इथरनेट इंटरफेस है। तो मैं चाहूँ तो चलो इसको यूज कर लेता हूँ। यूज करके मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगा। अगर किसी का लिनक्स सिस्टम है तो यहाँ पे यूज करेगा, यहाँ पे ऐड ऑन करवाएगा। करवाने के बाद बस हो गया काम इसका। ठीक है, अब ये काम होने के बाद फिर आप मर्जी है यार, इसका कोई सिंबल वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसको अपना कंप्यूटर ही बना लिया ऐसे, ठीक है, होस्ट नेम कर दिया भाई मेरा इसी, डन। तो ये मेरे पास बन गया सर्वर। अब मैं क्या करूंगा, इसको अटैच कर दो भाई इसके साथ। और इंटरफेस लगाया तो था हमने, कॉन्फ़िगर, अच्छा अप्लाई नहीं किया तो सॉरी। ऐड करो, अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इस इंटरफेस के साथ इस राउटर को 2x0 इंटरफेस के साथ अटैच कर दिया, डन। अब 2x0 इंटरफेस के ऊपर अब मेरे को कैसे पता कि यार मेरे लैपटॉप के ऊपर कौन सा आईपी चल रहा है, मैं इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करवाऊँ। सिंपल सी बात करनी होती है, कुछ ज़्यादा इसमें टास्क नहीं होता बड़ा। आप क्या करोगे, इंटरफेस F2x0 के ऊपर जाओगे, यहाँ पे बोलोगे आईपी एड्रेस डीएचसीपी, डन, नो शट डाउन। ये जो वीएनआई इंटरफेसेस होते हैं ये बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी का भी काम कर रहे होते हैं। तो अगर इसको अपने आपके लैपटॉप से आईपी मिल गया तो समझ लो हो गया कम्युनिकेट आपके लैपटॉप के साथ। तो वेट कर लो थोड़ा सा इसको। अरे वो हमने लॉग बंद कर रखे है ना, मिल चुका होगा शायद आईपी, शो आईपी इंटरफेस मिल गया ना आईपी, देखो। अब लॉग बंद करके यही होता है फिर उसमें, गूंगे बोलोगे है ना। तो इंटरफेस है तो मैं एक बार पिंग करके देख लेता हूँ अपने लैपटॉप को। मुझे पता है मेरे लैपटॉप का आईपी क्या है, 192.168.57.1। मैं इसको पिंग करके देखता हूँ। हो रहा है मेरा लैपटॉप पिंग हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से पिंग करके देख लो। तो आईपी इसको क्या मिला है, 131। तो ये मेरे लैपटॉप से मेरा ये राउटर पिंग हो रहा है, राउटर 2 पिंग हो रहा है। क्लियर है भाई, ठीक है, ओके। तो क्या मैं यहाँ से, चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाए, 1.1.1.1 को पिंग कर सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है। वो भी मेरे वाया राउटर 2 ही पिंग हो रहा है। मतलब राउटर 2, राउटर 1, राउटर 3 सारे पिंग हो रहे हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा मेन टास्क तो और कुछ और है। मेरा टास्क क्या है यहाँ पे, लॉगिंग, लॉगिंग होस्ट। कमांड क्या यूज करेंगे हम, लॉगिंग होस्ट। होस्ट मतलब क्या है, मेरा जो वो है मेरा सर्वर, ठीक है। सर्वर का आईपी क्या है, 192.168.47.1 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने आईपी यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब क्या, अब इसके लॉग मेरे को शो नहीं होंगे यहाँ पे। वो कहाँ पे जाएंगे, वो सिसलॉग सर्वर के पास जाएंगे, है ना। अब सिसलॉग सर्वर क्या, मेरा लैपटॉप सिसलॉग सर्वर है ना भाई, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक मेरे पास की भी सर्वर होगा कहीं पे, बड़ा दिख रहा है कहीं पे, की भी सिसलॉग, चल जा भाई। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, डन। अब मैं क्या करता हूँ, राउटर 2 के अंदर जाके कुछ भी चेंज करता हूँ। तो जैसे मैंने इंटरफेस लूपबैक नंबर 6 बनाया, तो 6 के लिए कोई लॉग मैसेज आया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉग यहाँ पे आ गया।
दिख रहा है आपको, है ना? ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो लॉग आ रहे हैं, उस लॉग के अंदर जो 70 नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना? अब मैंने इस इंटरफेस को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। तो देखिए जरा यहाँ पे लॉग बढ़ने चाहिए, बढ़ गए 2 और। मैंने इस इंटरफेस को क्या किया, नो शट डाउन किया, फिर से लॉग बढ़ेंगे, फिर से बढ़ गए ना? ठीक है, तो इसका मतलब मेरे यहाँ के लॉग जो है वो ट्रांसफर कहाँ पे हो रहे हैं, वहां पे ट्रांसफर। और यहाँ पे मैंने क्या अलाउ कर रखा था, शो क्या होने चाहिए, 3 वाले शो होने चाहिए, यो मेरे पास अलाउ हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार वहां पे फालतू के 5 वाले क्यों ट्रांसमिट हो रहे हैं, वहां पे भी सिर्फ 3 वाले ही ट्रांसमिट होने चाहिए, तो क्या करोगे, लॉगिंग ट्रैप। ठीक है, तो मैं क्या ट्रैप करूंगा यहाँ पे, 70 नंबर को ट्रैप करूंगा। 70 नंबर मेरा क्या हो गया, 3 और 3 से नीचे जितने भी होंगे सारे ट्रैप हो जाएंगे। सो इंटरफेस लूपबैक नंबर 8 बना रहा हूं मैं यहाँ पे, 8 बनाया, यहाँ पे मैसेज आया होगा लेकिन वहां पे शिफ्ट नहीं हुआ। मैंने इसको क्या किया, शट डाउन किया। ठीक है, क्या कर रहा हूँ इसको, एक मैसेज आया, 3 आया है सिर्फ, शट डाउन कर रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं है, नो शट डाउन कर रहा हूँ। ओके, देखो 5 वाले मैसेज नहीं आ रहे, वहां पे सिर्फ कौन से मैसेज आ रहे हैं, 3 वाले जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने सर्वर को भी कंट्रोल कर सकते हो, मेरे सर्वर के पास कौन से मैसेज आए, कौन से मैसेज ना जाए। तो ये है आपका सिस्लॉग। डन। आप अपनी बुक चेक कर सकते हो, इसके अलावा सिस्लॉग का कुछ भी लेना देना नहीं है। जितनी कमांड्स यहाँ पे दे रखी सारी की सारी मैंने बता दी क्या होती है। ओके, अब इसके बाद बंदा सोचता है तो सर फिर सिस्लॉग तो ये हो गया, एसएनएमपी क्या है ना? यस। अब सिस्लॉग और एसएनएमपी एक जैसी चीजें फिर डिफरेंस क्या है? सिस्लॉग सिर्फ लॉग को मैनेज करता है, सिर्फ लॉग्स आते हैं उसके पास और कुछ नहीं। एक मिनट, एक काम कर देता हूं मैं यहाँ पे, स्टार्ट कैप्चर। मैं राउटर 2 के ऊपर शट डाउन, इधर देखो कौन सा मैसेज आ रहा है, लॉग मैसेज आ रहा है ना? किसको भेजा जा रहा है, सर्वर को भेजा जा रहा है। सिस्लॉग जो है यूडीपी बेस्ड है, पोर्ट नंबर कौन सा यूज कर रहा है, 514। लॉग मैसेज के अंदर अगर आप देखोगे बस ये मैसेज ही तो है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डन। तो सिस्लॉग सर्वर जो करता है वो क्या काम करता है, वो सिर्फ लॉग्स को उठाकर अपने सर्वर के अंदर स्टोर करने का काम करता है और कुछ भी नहीं कर सकता। एसएनएमपी ये काम कर सकता है, एसएनएमपी ये काम कर सकता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। और वो क्या क्या कर सकता है देखो जरा, मतलब एसएनएमपी सर्वर आपके राउटर की सिर्फ लॉग मैसेज नहीं, आपके राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रखा है, कितना हो रहा है, इंटरफेस के ऊपर क्या आईपी है, इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, राउटर का नाम क्या है, आईओएस कौन सा यूज हो रहा है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन को आप किसी एक जगह सर्वर के ऊपर इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। अब और क्या हो, और क्या बड़ा डिफरेंस है, बड़ा एक और बड़ा डिफरेंस है कि आप एसएनएमपी सर्वर से अपने डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब उसमें चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे छोटा सा, है ना? सर तब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा सर? नहीं भाई, सिक्योरिटी जो है एसएनएमपी के अंदर ज्यादा है ना, सिस्लोक के अंदर तो है नहीं। नहीं नहीं सर, आप बताए थे एसएनएमपी में उसके पूरा सारे डिटेल चेक करते बोल के बोले थे ना सर। हाँ हाँ, वो सारी डिटेल शो करता है लेकिन उसमें वो आप उसको इनक्रिप्ट भी तो कर सकते हो ना सारी चीजों को। तो ओके एसएनएमपी ओके। के भी तो वर्जन है ना, एसएनएमपी वर्जन 1, वर्जन 2C, वर्जन 3। तो जितना ज्यादा हायर वर्जन यूज करोगे उतना ही ज्यादा वो क्या है आपका
डेटा जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी सेम ही चीजें, एसएनएमपी का ट्रैप जैसे मैंने सिस्लॉक का ट्रैप यूज किया वैसे सेम टू सेम चीजें हैं। पोर्ट नंबर जो ये भी यूडीपी बेस्ड है, पोर्ट नंबर 162 यूज करता है। एसएनएमपी के भी यहाँ पे वर्जन है, वर्जन 1 हो गया, वर्जन 2C हो गया, वर्जन 3 हो गया। कॉन्फ़िगर अगर करना है तो सिंपल से सेम टू सेम वैसी की वैसी कमांड्स है। सबसे पहले आपको डिवाइसेस के ऊपर आपको एसएनएमपी इनेबल करना पड़ता है, आपको उसकी कैपेबिलिटी बतानी पड़ती है कि रीड ओनली है या रीड राइट भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे परमिशन खुद देते हो डिवाइस के ऊपर कि भाई हाँ तू मेरी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को चेक ही कर ले, या तू कॉन्फ़िगरेशन कभी मेरे को कॉन्फ़िगर कर भी सकता है, देन यू कैन यूज हियर रीड राइट। ओके, तो आप अब इसको कॉन्फ़िगर करके देख लें जरा, छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर 2 के ऊपर चलता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इसको, एग्जिट एसएनएमपी सर्वर कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए मैं यहाँ पे कोई ना कोई मुझे वर्ड देना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई कम्युनिटी है मुझे ऐड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ CCNP। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि भाई मैं परमिशन क्या देना चाहता हूँ, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन, या कोई आप ACL वगैरह कॉल कर रखा है उसके अंदर कोई कम्युनिटी के अंदर कोई ऑप्शन दे रखी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रीड ओनली के लिए परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करता हूं, CCNP, मैं एक CCI बनाता हूं जिसके अंदर मैं रीड राइट की भी परमिशन दे देता हूं। मतलब मैंने दोनों चीजें बना दी कि भाई अगर उसको जरूरत पड़े कभी तो वो राइट करने के लिए मेरे से पूछे भाई राइट करने के लिए पासवर्ड बता दे, रीड करने के लिए क्या पासवर्ड है। ठीक है, तो जिस जो 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 रीड कर सकते हैं मैं उनको रीड वाला पासवर्ड दे दूंगा, जिनको मैं करवाना चाहता हूँ भाई राइट भी कर दें उनके लिए मैं राइट वाला भी पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, तो CCNP एंड CCI मैंने दो पासवर्ड यहाँ पे यूज कर लिया। अब SNMP के लिए हम एक अलग सर्वर यूज करेंगे, वो सर्वर है देखो आपका मिप सर्वर, मिप ब्राउजर आप इसको यूज कर सकते हो इसके लिए। अब इसके अंदर मिप ब्राउजर के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे एड्रेस एक फिल करोगे। एड्रेस कौन सा है, 192.168.47 डॉट, उसका IP क्या था, 131 था राउटर का, राउटर 2 का, टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ 131 है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 131 लिख के, अब देखो यार यहाँ पे मेरे पास क्या होती है, ऑप्शंस होती हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशन क्या है भाई, एक गेट है एक सेट है, हम ये दो ही यूज करेंगे, और कोई हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। गेट बल्क जो होता है वो वर्जन 2 से आपका स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे गेट और सेट दो ही यूज करेंगे। ठीक है, अब गेट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन लेके आना। सेट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर देना, पुश करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट कर दिया, और मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा, ये देखो कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं सिस्टम की चेक करता हूँ, सिस्टम के अंदर ये, और मैं उसको बोलता हूँ भाई ये कॉन्फ़िगरेशन उससे लेके आ, मतलब गो कर दिया मैंने यहाँ पे, गो कर दिया। ठीक है, गेट कर दिया, गेट भाई सारी कॉन्फ़िगरेशन इकट्ठी कर ले। मैंने यहाँ पे सिस्टम ऑब्जेक्ट, एक मिनट, सिस्टम ने, एक मिनट, SNMP गेट रिक्वेस्ट एडजस्ट 131 टाइम आउट, इट में maybe has been blocked by firewall। रुक जाओ भाई, फायरवॉल यहाँ पे ऑन है। नहीं ये तो पहले ऑफ ही है, तो ओके दोबारा ट्राई करके देखते हैं। पहले तो पिंग करके देख लेते हैं भाई, 81 को पिंग तो हो रहा है। इसको हटा दिया हमने, 192.168.47.131 ही था ना।
जो इसको दोबारा ओपन करते हैं। एक मिनट। ओके, ये देखो, हमने यहाँ पे इसका कम्युनिटी सेट नहीं किया ना कोई भी। रीड कम्युनिटी कौन सी हमने दे रखी थी वहाँ पे? CCNP, है ना। और राइट कम्युनिटी कौन सी दे रखी थी? CCI। ओके कर देते हैं। अब दोबारा जरा चेक करके देखते हैं। आगे देखो इन्फॉर्मेशन अब बता रहा है कि आईएस वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो आप? 7200 सीरीज़ का राउटर यूज़ कर रहे हो। उसके अंदर वर्जन चल रहा है 15.2। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई उस राउटर की। उसके बाद मैं चेक करता हूँ, ये देखो सिस्टम की और कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। लाइक मुझे चाहिए यहाँ पे सिस्टम का नेम। होस्ट नेम मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे? R2 यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जानना है लाइक इंटरफेसेस कौन कौन से हैं। ये सारे मुझे इंटरफेसेस के MTU वगैरह वो सारी डिटेल दे रहा है। इंटरफेसेस के टाइप कौन से हैं? ये सारे इंटरफेसेस है भाई जो मेरे पास राउटर के ऊपर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद फिजिकल एड्रेस कौन कौन से हैं? ये फिजिकल एड्रेस, ये मैक एड्रेस जो है वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, और ये उसके आपके पोर्ट के ऊपर IP एड्रेस है। तो आप ये सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो हम कैप्चर कर रहे थे, ठीक है, ये देख पा रहे हो SNMP का कौन सा मैसेज आ रहा है? गेट रिक्वेस्ट एंड गेट रिस्पॉन्स, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट एंड गेट रिस्पॉन्स। गेट रिक्वेस्ट के अंदर वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा होगा? देखो ये UDP बेस्ड है, पोर्ट नंबर क्या यूज हो रहा है? 161, जिसके अंदर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए। कम्युनिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? CCNP। वैल्यू यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, मुझे यहाँ पे इसका नेम जानना है। रिस्पॉन्स में देखते हैं कोई चेंज। ये देखो वैल्यू में क्या आ रहा है हमारे पास? MTU आ रहा है कि भाई क्या क्या इंटरफेसेस क्या है, इंटरफेसेस के MTU साइज क्या है। चलो एक चेंज करके दिखाते हैं, हम बात खत्म करते हैं। फिर मिब के अंदर जा रहा हूँ, सिस्टम नेम, होस्ट नेम इसका ये है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे सेट करना है, कुछ चेंज करना है। सेट क्या करना चाहता हूँ मैं? यहाँ पे इसका होस्ट नेम चेंज करके ये करना चाहता हूँ। ओके किया, एक मिनट, क्या बोल रहा है? सेट सक्सेसफुल। चेक कैसे करते हैं? अब क्या करें, दोबारा गेट करेंगे। मैंने फिर से वहाँ से बोलूँगा भाई जो मैंने चेंज किया जरा इन्फॉर्मेशन लेगा। क्या हो गया वहाँ पे? लास्ट क्लास हो गया। आप जाके राउटर के ऊपर भी चेक कर सकते हो। ये देखो राउटर है, राउटर 2 एंटर किया, उसका नाम क्या हो गया? ठीक है, तो आप चाहो तो
किसी SNM सर्वर के जरिए आप किसी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो आप यहाँ पे ट्रैप भी कर सकते हो। जैसे मैं राउटर को बोल दूँ भाई मेरे CPU की इन्फॉर्मेशन देता रहिए उसको, इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको अलार्म कर दो। इस तरीके से आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसको भेज सकते हो SNM से। ओके, तो क्लास का सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए जी। पोर्ट नंबर होता है 161 और 162, दो यूज होता है, तो दोनों में कुछ बिल्कुल डिफरेंस है? बिल्कुल। सर क्या डिफरेंस है? एक मिनट बताता हूँ। एक आपका पोर्ट नंबर होता है ना जो गेट के लिए है, और एक क्या है पोर्ट नंबर आपका सेट के लिए। मतलब देखो इसमें क्या है, एक मिनट दिखाता हूँ। क्योंकि जब हम यूज करते हैं तो दोनों को अलाउ करवाना होता है एसएनएमपी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यार अभी हमने चेंज किया ना सेट, मेरे को दिखा नहीं रहा यहाँ पे। चलो मैं आपको उसके डिटेल सेंड करता हूँ लिख के, ठीक है, किस चीज़ के लिए। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि मेरा, जैसे हम लोग जो बनाते हैं वो यूजर नेम, पहले ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर यूजर नेम, फिर उसमें कॉल करा के ऑथेंटिकेशन और ऑथ और प्रीव डालते हैं। हाँ तो वो जो है मतलब ये सिस्को सिस्को में भी कर सकते हैं ना यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं जी। वो अगर आपने वर्जन 3 को यूज़ करना है तो आप उसको कर सकते हो। सिर्फ वर्जन 3 में ही यूज होगा या दूसरे, क्योंकि वर्जन वर्जन 2C एंड 3 में आपका यूज़ हो जाएगा, लेकिन 1 में कुछ नहीं है। 1 में आप नॉर्मल पासवर्ड लगा सकते हो, बस वो भी प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, आपका डेटा भी प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखो पटाखे भी फूटने लगे। सर स्विचिंग खत्म होने की खुशी में फतेह हो गई आज। इनका तो भाई बहुत देर से बैच चल रहा है, इनका तो अभी ये खत्म हुआ है, अक्टूबर से चल रहा है, अक्टूबर सर से। अब हमारे राउटिंग के लिए सर आपका नेक्स्ट बैच कब शुरू होगा ऑनलाइन का, एनी आइडिया? राउटिंग के लिए आपको बात करना पड़ेगा दोस्त मैनेजमेंट से। ओके ओके। एनी फिर भी आपको कुछ आइडिया, मतलब आपकी कोई बैच आ रही है ऑनलाइन? नहीं मेरे पास अभी सिर्फ CCI है अभी, तो कोई आइडिया नहीं है। ओके ओके, ठीक है सर, मैं मैनेजमेंट से बात करता है एक बार। ठीक है अभी दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर। कोई भी कभी Thank you, sir. Thank you so आप much. तो मेरे से। ठीक है ओके सर। थैंक यू सर इसका वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय जी, बाय। गुड नाइट। वेलकम वेलकम, बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट जी, गुड नाइट।